योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी मौजूद हूँ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मीठापुर में। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरजेडी का प्रचार गाड़ी जो है रेखा कुमारी गुप्ता के लिए निकल चला है। और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव आज से रोड शो कर रहे हैं। देखिए, मीठापुर से तेजस्वी यादव का रोड शो शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव अभी कुछ दूर हैं और हम उनसे थोड़ा सा आगे आए हैं। लोगों से जानते हैं और समझते हैं। देखिए, उनके कार्यकर्ता लोग भी हैं यहाँ पर। धीरे धीरे आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और समझते हैं इन कार्यकर्ताओं में तेजस्वी यादव के आने के बाद से कितना जोश बढ़ा। क्या हुआ? तेजस्वी यादव के आने से आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा। जोश तो है ये भैया, करिए ये आरजेडी ना जीत रहा है, को जीत रहा है तो उसको बोलने नहीं आता है। वही जो बीजेपी वाला है ना, बोलने आता है, बोलता है तो पीछे लुकता है। अच्छा, एक बात और बताइए तो तेजस्वी जी के बारे में लोग कह रहा है तेजस्वी जी सब कह रहा था भैया कि मेरा नेताजी नहीं आ रहा, मेरा नेताजी का हुजूम देखिए। हाँ, इससे ज्यादा कल रहेगा। अच्छा, किस भाजपा कह रही है कि जनसुराज और आरजेडी दूसरा तीसरा नंबर? सब वोट पर पैसा है, सब वोट पर पैसा है। देखिए, एक टेम्पू वाले, ई रिक्शा वाले हैं। चुनाव चल रहा है, पता है? पता तो है ये। किसका लहर देख रहे हैं भैया? अभी लहर किसी का नाम बतला सकता है। अभी लहर किसी का नाम। एक जनसुराज आया है, प्रशांत किशोर, नाम सुने हैं उसका? बहुत नाम सुना है। नाम सुनबे किए। क्या लगता है उनको स्वीकार करेगी जनता? यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है। ये मालूम नहीं भैया, ये सब। चलिए, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। एक और भैया देखिए अपना मुरैठा बांध रहे हैं। क्या भैया बोलिए, आरजेडी का क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। चुनाव हम लोग जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे। 30 साल से आप लोग लगे हुए हैं लेकिन जीत नहीं रहे। और 30 साल से लगे हुए हैं तो जीत नहीं रहे। अगला बार 10-10 हजार रुपया बांट के सब गरीब गुरबा के वोट ले लिया। और इस बार तो पैसा है नहीं। यहाँ तो नौकरी वाला के देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है। अच्छा, तो वोट कैसे खरीदेगा? वोट कैसे खरीदेगा? छात्र है जो देखिए सबकी हालत खराब कैले है, छात्र के बंद किया जा रहा है। अच्छा, भाजपा कह रही है कि आरजेडी और जनसुराज नंबर 2 और 3 का लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, हम लोग तो चुनाव जीते हुए हैं, नंबर 1 पर हम लोग है। कैसे जीते हैं? तेजस्वी जी गायब थे इतना दिन से। अरे हम लोग का साथ समीकरण है। 100 बनिया का वोट अभी हम लोग को मिल रहा है। तो पिछला बार काहे नहीं मिला? पिछला बार सरकार बनाने का चुनाव था। सीधे 100 बनिया सोच रहा सरकार बनाना। इस बार एक चीज से तो सरकार बनेगा न बिगड़ेगा। सरकार तो उसी का रहेगा, लेकिन इस सीट हम लोग जीतेंगे। परिवर्तन करना। देखिए, आप इधर हम चाहेंगे कैमरामैन को दिखाए। देखिए, धीरे धीरे आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता और बाकी लोग जो हैं जुटना शुरू हो गए हैं। आइए थोड़ा सा और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। क्या कहिएगा इस बार? क्या होगा इस बार? जीत पक्की है। पक्की है। कौन जीतेगा? कौन जाएगा? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। तो पिछले बार भी रेखा गुप्ता हार गई थी, काफी बड़ा अंतर से हार गई। तो ईवीएम में ना जानते हैं। अच्छा, ईवीएम में तो इस बार कौन बैलेट बॉक्स से हो रहा है? फिर ईवीएम में ही हो रहा है। ईवीएम में हो रहा है, आप देखिए। उम्मीद बिहार के जनता को विश्वास है कि इस बार आरजेडी को, रेखा गुप्ता को बांकीपुर से जिताना है तो जिताना ही है। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आरजेडी और जनसुराज दूसरा और तीसरा नंबर का लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं भाजपा को चाहिए, जनसुराज चाहिए। भाजपा को कोई निशानी है बांकीपुर में। भाजपा का कोई निशानी नहीं है। जो बने क्या नीरज सिन्हा, उनका कोई घर द्वार है पहले, कोई मतलब घर द्वार है, किराए पर रहते हुए आके यहाँ मतलब इलेक्शन लड़ेंगे बांकीपुर में। तो किराए में रहता है तो कोई दोस्त थोड़े? क्यों नहीं दोस्त? अपना ठिकाने रहना चाहिए ना, घर द्वार है जी। गरीब आदमी है। गरीब आदमी है? कैसे गरीब आदमी है? आपके तेजस्वी जी के तरफ जो है क्या जी गरीब आदमी है? इतना बड़ा जो घोटाला वाला रैली निकाल रहे हो, तब कहाँ गया भाजपा का सब घोटाला? रैलियों में नहीं यूज कर रहे जी। जितना घोटाला वाला पैसा है। सब घोटाला वाला पैसा है। तो क्या होगा इस बार? बताइए क्या होगा इस बार? रेखा कुमारी विजित होंगी बांकीपुर। अच्छा, एक बार बताइए, आप तो काफी छोटे हैं लेकिन 30 साल से आरजेडी इस सीट को हार रही है, तो पिछली बार में और इस बार में क्या परिवर्तन ऐसा हो गया है कि इस बार आपको लग रहा है कि आरजेडी जीत जाएगी? इस बार
बाकीपुर के जनता को विश्वास है कि इस बार रेखा कुमारी विजित बनेगी। बाकी के ईवीएम के मशीन पे विश्वास है, ईवीएम पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सही रहेगा तो जीत EVM जाएगा। जो जीतेंगे ईवीएम से जीतेंगे। क्या नाम नीरज सिन्हा। बीजेपी जी जीता है तो ईवीएम मशीन से जीतता है। एक बार बताइए कि अच्छा चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए एक और युवा हमारे साथ हैं। ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ, शिक्षा इधर जरा सा आ जाइए भाई, क्या लगता है उसका कुछ असर बाकीपुर चुनाव में पड़ेगा? बाकीपुर चुनाव में तो पूरा असर पड़ेगा। और वो मतलब जनता ही बताएगा कि मतलब कि क्या होगा नहीं होगा, वो तो हम लोग आप नहीं कह सकते हैं। वो जनता ही बतलाएगा कि मतलब कि क्या होगा नहीं होगा। जेएनजी किसके साथ है भाई? बड़ा जेएनजी का हल्ला हो रहा है। जेएनजी जिसके साथ है वो आपको दिख रहा है कि जेएनजी किसके साथ है। आरजेडी के साथ जेएनजी है, जेएनजी आरजेडी के साथ ही रहेगा। अच्छा लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीरियस नहीं है, विदेश घूम रहे थे, यहाँ चुनाव है, और तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। लेकिन भाई के लिए वो आए ना, भाई के लिए वो आए ना। लेकिन अब तो 2 ही दिन न बचा है। तो 2 दिन बचा है तो 2 दिन बहुत है। एक दिन में यहाँ झंडा, एक दिन में झंडा हिला देता है आरजेडी। एक दिन झंडा गाड़ देगा आरजेडी, एक दिन में हिलते तो 2 दिन है अभी भी। अच्छा प्रशांत किशोर को किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर का भी चेहरा मतलब कि कुछ लोगों के सामने तो आ रहा है, लेकिन उनका कोई मतलब कि कुछ नहीं है। हाँ, तो आप नंबर 1 आपका किससे लड़ाई है, प्रशांत किशोर से कि प्रशांत किशोर से? तो हम लोग को कोई लड़ाई ही नहीं है। हम लोग को आरजेडी या बीजेपी में ही लड़ाई हमेशा। तेजस्वी ये तो लापता थे कल तक। लापता क्यों? निजी जीवन में लोग घूमता नहीं है। इलेक्शन है इतना बड़ा, विधान मानसून सत्र में भी नदारत थे। मानो हमारे नेता लोग थे ना, ऐसा तो नहीं था कि पूरा विपक्ष गया हुआ था। हाँ, मानसून सत्र से 2 दिन पहले तो गायब नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं बातों को कहकर निशाना बना रही है तेजस्वी यादव को। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़े तब तो निशाना बनाए किसी को। नीतीश के वोट पे अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया। अपना जनाधार तो है नहीं, 2015 में अकेले लड़ चुके। क्या जनाधार था बिहार में पता है उनको? तेजस्वी पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं भाई? आप अपना देखिए ना। तेजस्वी बहुत पहले गए थे, 2 तारीख को। लड़ाई आप मान रहे हैं प्रशांत किशोर से या नहीं? प्रशांत किशोर तो कहीं लड़ाई में है नहीं, एनडीए में लड़ाई में है। प्रशांत किशोर लड़ाई में। देखिए और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लगातार बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफ़ी जाम लग चुका है और लगातार आप देखिएगा कि इधर आरजेडी का झंडा आपको लगातार लोगों को पास में आपको दिख जाएगा। पूरे इलाका में आरजेडी का झंडा दिख रहा है। देखिए एक और भाई हमारे साथ है, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। हम तो लालू यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। लालू यादव के सच्चे सिपाही हैं। बिल्कुल। क्या होगा? तेजस्वी यादव जी के सच्चे सिपाही हैं। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी इस बार हम लोग रन छोड़ के तेजस्वी हट गए। पत्रकार महोदय जी, इस बार हम लोग बाकीपुर में जो भाजपा के लोग कहते थे ना कि हम लोग का खूंटा है घर है, इस बार उनका हम लोग खूंटा और घर उखाड़ने वाले हैं और लालटेन का झंडा फहराने वाले हैं हम लोग। और हम लोग पूरे मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बाकीपुर में। और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है और ये बड़ा संदेश जाएगा। ये बाकीपुर में हम लोग जीतेंगे और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार होगी और हम लोग फुल बहुमत से राजद की सरकार बनाएंगे। इस बार क्या ऐसा अलग हो रहा है कि आरजेडी का नितिन नवीन जी सर, नितिन नवीन इस बार क्या आप लोग अलग कर रहे हैं कि आरजेडी आ जाएगा बाकीपुर में? बताइए। हम लोग का शुरू से ही मुद्दा है शिक्षा रोजगार, पलायन को खत्म करो। तो शुरू से हमारे नेता लड़ रहे हैं गरीबों के लिए। नेता के गरीबों की बात सही है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं? क्या हम चाह रहे हैं कि अभी भाजपा को हटाइए। किससे लड़ाई है आरजेडी? प्रशांत किशोर से है, भाजपा कहाँ लड़ाई में है? भाजपा लड़ाई में नहीं है। नहीं, अगर ईवीएम हटा दीजिएगा ना तो 10,000 वोट नहीं जाएगा भाजपा को। क्या बात करते हैं? अरे ये आपके मित्र क्या कह रहे हैं? मित्र जो करे सब सही कह रहे हैं। 10,000 वोट नहीं आएगा। ईवीएम का खेला होता है। खेला होता है। चलिए तो देखिए आप तस्वीरों में देखिए तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव हम इनके साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की खबरें आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। तस्वीरों में आप देखिए तेजस्वी यादव रेखा गुप्ता के साथ घूम रहे हैं और देखिए तेजस्वी यादव के आते ही के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह उमड़ गया है और
काफी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। क्या होगा सर इस बार? जीत है आरजेडी का। कैसे जीत रेखा गुप्ता का। कैसे जीतिएगा? हम लोग जीत गए बांकीपुर इस बार जीत गए। 40 साल के किला को ढा दिए। चलिए आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं तेजस्वी यादव को। लगातार इनके साथ हम बने रहेंगे। तेजस्वी यादव रोड शो करते हुए आज बांकीपुर उपचुनाव को। उनका काम है कहना, कहते रहे। लोग तो बाद में लोग आए हुए लोग हैं। हम लोग तो लगातार जो है बिहार की जनता का सेवा आगे भी हम लोग करते रहेंगे। पिछले बार भी यही कह रहे थे, कहाँ टिके? चलिए हवा में नहीं रहना चाहिए लोग को ना। सम्राट चौधरी के बारे में जो शब्द आपने कहा उसको लेकर भाजपा बड़ी गुस्से में है। सच्चाई बोले तो सोशल मीडिया को इधर उधर पैसा बांट देने से, माहौल बनाने से नहीं होता है। बाहर से किराए पे लोगों को लाके एम्प्लॉय बना करके चलाया गया है। जांच होनी चाहिए। किसी भी आंदोलन में किस हैसियत पे चला है? देने से, माहौल बनाने से नहीं होता है। बाहर से किराए पे लोगों को लाके एम्प्लॉय बना करके अपने एम्प्लॉय को घुमाने से